तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी वर्ल्ड में। और यहाँ पर हम नया यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और पहले हम कोडिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम HTML के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जो फ्री है कम्प्लीटली और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है। अब जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दो कि HTML की पूरी स्क्रिप्ट HTML टैग में लिखी जाती है। रुकिए, पहले आप व्यू में जाइए, सिंटैक्स में जाके HTML कर दीजिए, इससे ये डिटेक्ट कर लेगा अपने आप। अब HTML को टैग को बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको HTML टैग बंद करना है तो आगे बस एक स्लैश को इंक्लूड कर दीजिए। HTML की स्क्रिप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड और इसे भी बंद करनी, और दूसरा है बॉडी। तो बॉडी टैग को अगर आपको बंद करना है तो HTML टैग हमने जहाँ पे बंद किया था उसके ऊपर ही बॉडी टैग को बंद कर दीजिए, स्लैश लगा के बॉडी टैग को बंद कर देंगे। अब फिर से ऊपर चलते हैं। अब हेड टैग में हम लिखेंगे टाइटल को, तो टाइटल टैग लिख देंगे और उसे भी हम सबसे पहले बंद करेंगे। उसके बाद मैं टाइटल लिख रहा हूँ माई HTML, और इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं हेड पार्ट में, जो हम इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो बॉडी में अगर आपको बैकग्राउंड करना है तो आप यहाँ पर लिख देंगे BG कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में, जैसे मुझे चाहिए रेड कलर तो मैंने रेड कलर लिख दिया है। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप पर। तो मैं लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि .html लिखना है एक्सटेंशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई HTML जिससे ये HTML फाइल हो जाएगी। इसे सेव कर देंगे। और एक चीज़ करते हैं, टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। टाइटल में मैं लिख देता हूँ www.myhtml.com। अब इसे फिर से हम Ctrl+S से सेव कर देंगे। अब हम हमारे डेस्कटॉप, अब फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हम क्रोम को ओपन करेंगे। ये क्रोम से अपने आप ही ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में रेड कलर आ गया है और टाइटल में लिखा हुआ है www.myhtml.com। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हम फिर से हमारे स्क्रिप्ट में जाते हैं। अब आपको अगर लाइन इंक्लूड करनी है तो हमें लिखना होगा H1 टैग, और फिर उससे भी हम बंद करेंगे। सबसे पहले आप टैग को बंद कर लीजिए, फिर मैं लिख देता हूँ उसमें माई सेल्फ। अब माई सेल्फ हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं। फिर H2 टैग लिखे, इससे दूसरी लाइन लिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ अंकित बैसाने। अब इसे भी हम क्लोज कर देंगे स्लैश के साथ। अब आपको अगर माई सेल्फ को एडिट करना हो दोस्तों तो आप बस वहाँ पे लिख दीजिए सेंटर, जिससे ये एक हेडिंग हो गई है हमारे टेक्स्ट की। और सेंटर टैग को भी H1 के बाद ही बंद कर दीजिए ताकि सिर्फ माई सेल्फ ही एडिट हो। अब आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना है तो फॉन्ट टैग हम यूज़ करेंगे, और फॉन्ट टैग में हम साइड में जाके उसे भी क्लोज कर देंगे सबसे पहले। अब फॉन्ट टैग में हम जाएंगे वापस से, वहाँ पे लिखेंगे साइज़ मुझे चाहिए 20, डबल इन्वर्टेड कोमा में 20 इज इक्वल टू के बाद। अब कलर में मुझे चाहिए लाइट ब्लू, तो मैं लिख दूँगा लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू लिखने के बाद दोस्तों हम फिर से इसे फाइल मेनू में जाके सेव करेंगे, नहीं तो हम ऐसे भी सेव कर सकते हैं Ctrl+S से डायरेक्टली, ये सेव हो जाएगा। वापस से क्रोम में चलते हैं हमारे माई HTML में। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि रेड कलर का बैकग्राउंड है, माई सेल्फ बीच में आ गया है, बड़ा हो गया है लेटर्स में, कलर भी चेंज हो गया और नीचे की लाइन वैसी की वैसी है। अब थर्ड लाइन के लिए हम लिखेंगे H3, और हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ माई न्यू नहीं, कुछ और लिखते हैं, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों इसे भी हम क्लोज कर देंगे। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब कई लोगों को ये सवाल होता है दोस्तों कि अगर मुझे सिर्फ नेम को हाइपर लिंक करना है तो मैं क्या करूं, कि मैं अपने नाम पर क्लिक करूं और मेरा फ़ोटो आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, AHREF टैग को लिखना है। स्पेस ज़रूर दीजिए दोनों के बीच में, वरना वो टैग नहीं आएगा। तो और उसे क्लोज़ करने के लिए आपको HREF लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस A टैग को क्लोज़ कर दीजिए। अब HREF में हमें क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद माई कंप्यूटर में जाने के बाद हम पिक्चर्स, आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सैम्पल इमेजेस ले रहा हूँ, तो डेजर्ट का ले लेते हैं।
डेजर्ट की इमेज लेने के बाद हमें राइट क्लिक करना है उस पर और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लोकेशन जो है उसे आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है। राइट क्लिक को दबा के रखिए, सिलेक्ट कर दीजिए, उसे कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जहाँ पर हमारा कर्सर था। अब इधर ही काम ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, स्लैश रख के अब पिक्चर का नाम कॉपी करना पड़ेगा हमें जो बॉक्स में दिया हुआ है। तो नाम को भी हम Ctrl+C से कॉपी करेंगे और वहाँ पर Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट कर देंगे और एक्सटेंशन ज़रूर लिखिए .jpg जो प्रॉपर्टीज़ में ही दिया हुआ है। अब दोस्तों अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इसे भी हम Ctrl+S से सेव करेंगे, नहीं तो फाइल से। अब आपको वापस से क्रोम में जाना है और F5 प्रेस कर दीजिए जिससे ये रिफ़्रेश हो जाएगा। अब देखिए अंकित भाईसाहब नाम हाइपरलिंक हो चुका है और उसे ओपन करते ही डेजर्ट का पिक्चर आ रहा है। और सही से फिर से दिखा देता हूँ, डेजर्ट का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही मेरी स्क्रिप्ट चल रही है अब तक। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको दूसरी लाइन को भी एडिट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम फॉन्ट टैग को लेंगे और उसे कॉपी कर देंगे, पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम लाइट ब्लू की जगह मैं जैसे लिख रहा हूँ ग्रीन, और अगर आप ग्रीन ना चाहें तो आप उसका डायरेक्टली कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोड में आप 00FF00 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपको अगर पता हो उसका क्या कोड है तो। वापस से क्रोम में हम F5 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ओ। और यहाँ पे हमारी एक गलती हुई है दोस्तों कि हमने फ़ॉन्ट टैग को बंद नहीं किया। तो आप अगर टैग को बंद नहीं करेंगे तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको आते रहेंगे। तो फ़ॉन्ट टैग को हम बंद कर लेते हैं। अब वापस से हम हमारे क्रोम की तरफ जाएंगे, F5 प्रेस कर देते हैं दोस्तों। देख लीजिए माय नेम इज़ ग्रीन कलर का हो चुका है, अंकित भाईसाहब को हमने हाइपर लिंक किया था इसलिए वो वैसा का वैसा ही है। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट एडिटेड चाहिए तो कुछ नहीं, आप फ़ॉन्ट टैग को लीजिए, उसे पूरी कट कर दीजिए और बॉडी टैग के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। बॉडी टैग जो हमने लास्ट में लिखा है इसके ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट आप आगे भी जो लिखते जाएंगे वो भी एडिट होता जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से हम F5 दबाते हैं तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट एडिट हो चुका है। माई सेल्फ ऊपर अलग है, नीचे जो हमने टेक्स्ट इंक्लूड किया था वो भी नीचे की तरफ अलग है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।